Good morning, students. Today we will start the first chapter of physics of class 9, that is motion. आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि क्लास 9 का पहला फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। मोशन मीन्स गति। होता क्या है? बेसिकली मोशन का हम सिंपल बात करेंगे तो कह सकते हैं कि द मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा रहे हैं, उसमें मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मतलब गति। अगर कोई चीज़ हिल रहा है, डोल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, उसके अंदर हमको मूवमेंट दिखेगा। तो जहाँ पे हमको मूवमेंट दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट में क्या है, मोशन है। मोशन मीन्स सिंपल मतलब समझेंगे कि मूवमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, मूवमेंट हमको दिखना चाहिए मूवमेंट, तब हम कहेंगे कि मोशन हो रहा है। ऑल द ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव वन थिंग इन कॉमन इन देम। एक भी जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी मोशन हो, सब में एक चीज़ कॉमन क्या होता है, दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। ध्यान यही रखना है कि अगर समय के साथ पोजीशन बदलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तब उसको कहेंगे कि मोशन में है। और यही सारे ऑब्जेक्ट जो मोशन में होंगे उनमें कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी मोशन में होंगे, सबका पोजीशन जो होगा समय के साथ चेंज होगा। मान लेते हैं कि एक सेकेंड हैंड है, घड़ी का एक सेकेंड वाला सुई है, तो उस सेकेंड वाले सुई को अगर हम देखते हैं तो अभी अगर मान लेते हैं 3 पे है, तो कुछ टाइम बाद वह कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो कुछ टाइम के मतलब कि कुछ समय के बाद इसका पोजीशन 3 से कहाँ चला गया, 4 पे। इसका मतलब जो सेकेंड हैंड है, जो घड़ी का वॉच का जो सेकेंड हैंड है, वह क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उस हैंड में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले देखें इनिशियली 3 पे था, फाइनली कहाँ पहुँच गया, 4 पे। इफ ए ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, यानी समय के साथ। अभी हम यहाँ पे हैं, कुछ देर बाद कहीं और चले जाएं, तो अगर टाइम चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन अभी हमको कोई यहाँ देखा, 10 मिनट बाद अगर हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो समय के साथ मेरा पोजीशन यहाँ से वहाँ से चेंज हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम अपने आप को क्या कह सकते हैं, मोशन में कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी चीज़ मोशन में, सबसे जो मेन कॉमन चीज़ उसमें क्या होगा, दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। समय के साथ उनका पोजीशन बदलता है। किसी का जल्दी बदलेगा, कोई फास्ट होगा तो जल्दी बदलेगा उसका पोजीशन समय के साथ, कोई स्लो होगा तो थोड़ा स्पीड उसका कम होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पोजीशन चेंज होने में। लेकिन कॉमन एक चीज़ तो यही तो होगा ही कि टाइम के साथ पोजीशन उसका क्या होगा, चेंज होगा। एक ऑब्जेक्ट अभी ए पे था, यहाँ चला गया बी पे। मान लेते हैं यहाँ पे 10 AM हो रहा था, अब 10:15 AM हो रहा है। तो 15 मिनट के ड्यूरेशन के बाद हम देखते हैं कि ए से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बी पे। तो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अगर यह दोनों सिर्फ टाइम चेंज हो, अगर देखते हैं 10 AM में भी यहीं पे था, 10:15 में भी यहीं पे अगर है, तो ऑब्जेक्ट जब ए पे था, दोबारा जब सब कुछ देर बाद अगर देखते हैं तब भी ए पे रहेगा। तो समय के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे रेस्ट में, स्टेशनरी कहेंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है 10 AM में ए पे था, 10:15 में चला गया बी पे, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे वह ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में है, मोशन में। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन करेंगे। मोशन बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट मतलब गति, हिल रहा है, चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वह मोशन होगा। और जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में हमें कॉमन क्या होता है, समय के साथ, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे चेंज देयर पोजीशन। एक बस अभी यहाँ है, कुछ देर बाद अगले जगह अगले स्टॉप पे चला गया, तो समय के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है, हम कहेंगे कि बस मोशन में है। अगर अभी देखें 1 घंटा बाद भी बस यहीं पे है, तो हम कहेंगे कि वह बस क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। तो समय के साथ जिस भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का पोजीशन चेंज होगा उसको कहेंगे क्या, मोशन में। अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है, टाइम चेंज हो गया लेकिन पोजीशन वहीं का वहीं है, इनिशियल फाइनल सेम है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है या रेस्ट में है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले देखते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, अभी बताएं। एक ऑब्जेक्ट ए पे था, 10 AM में भी, फिर देखें 1 PM में भी,
वहीं पे है, 3 घंटे बाद भी वहीं पे है। तो अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ए पे ऑब्जेक्ट है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है, जो रुका हुआ। तो रुका हुआ कब कहेंगे, स्थिर कब कहेंगे, जब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं हम लोग का घर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, 1 घंटा बाद भी यहीं रहेगा, तो समय के साथ इस हाउस का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है। जैसे हमारे स्कूल का पोजीशन है, आज भी जाएंगे तो यहाँ, कल भी जाएंगे, उसने टाइम में जब भी जाएंगे तो वहीं हमको मिलेगा। इसका मतलब समय के साथ उसका पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो हमारा स्कूल है क्या है, रेस्ट पे है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ऐसे समझ लो। रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है, जब हम बात करेंगे मोशन का, तो मोशन का थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। मोशन रिलेटिव टर्म है। हम अगर बात करते हैं मोशन का, तो जनरली हम बोल तो देते हैं मोशन, बट दैट मोशन इज रिलेटिव मोशन। हम अगर बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में चल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, तभी हमारा जो हाउस है यहाँ पे रुका हुआ, लेकिन हम जब मून पे चले जाएंगे तो यही हाउस अर्थ जब मूव करेगा तो हमको दिखेगा कि मूव कर रहा है। यही हाउस अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन यही हाउस जब हम मून पे चले जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, हमारे रिस्पेक्ट में। जब हम मून पे होंगे तो मोशन में होगा। तो हाउस यही है। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसका अगर बात करेंगे, तो वहाँ रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में भी जा सकता है या मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। इस हाउस का अगर हम बात करते हैं या अपने स्कूल का हाउस हम बात करते हैं, तो इफ़ यू टॉक अबाउट आवर स्कूल, अगर अपने स्कूल के बारे में बात करते हैं, इफ़ वी टेक द रेफरेंस पॉइंट एज एनी पर्सन ऑन द अर्थ, अगर कोई भी आदमी अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो हमारे स्कूल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वह स्टेशनरी है। बट इफ ए पर्सन फ्रॉम द अर्थ गोज टू द मून, एक आदमी है जो अर्थ से चला गया मून पे, तो उसके रिस्पेक्ट में जब वह मॉर्निंग में देखेगा तो हमारे स्कूल का पोजीशन अलग होगा। शाम में जब अर्थ रोटेट कर जाएगा तो उसका पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन मून पे है उसके रिस्पेक्ट में हमारे स्कूल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब यह डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, वी हैव टू टेल देयर वेयर इज द रेफरेंस पॉइंट वी आर कंसिडरिंग। हम लोग कहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। जैसे कहते हैं कि एक बस चल रहा है, तो हम बात करते हैं कि स्टेशन के रिस्पेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बस चल रहा है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। 2 आदमी है, एक बस के नीचे है, एक बस में बैठा हुआ। बस चलना शुरू किया तो जो आदमी नीचे है और एक आदमी बस में है, तो जो आदमी नीचे है उसके रेफरेंस में बस और वह आदमी जो बस में बैठा, दोनों क्या हो जाएगा, मोशन में, जब बस चलने लगेगी। लेकिन वही दोनों आदमी बस में बैठ गया तो बस तो चल रहा है, लेकिन उन दोनों के रिस्पेक्ट में, बस में उन दोनों के रिस्पेक्ट में वह दोनों आदमी इनिशियली शुरू में, एक आदमी जब नीचे था, एक आदमी जब बस में था, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या चीज़ में था, बस के साथ मोशन में था। लेकिन दोनों जब बस में बैठ गया, बस अभी भी चल रहा है लेकिन दोनों बस में है, तो अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों कहाँ चला गया, रेस्ट में। ठीक है, तो रेस्ट और जो मोशन होता है यह रिलेटिव टर्म है। यह बेसिकली मेन रूप से किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट मतलब समझ लेना कि जैसे हम बात करते हैं ना कि इसके रेफरेंस पे, कोई डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं तो रेफरेंस लेते हैं कि अच्छा इनसे रेफरेंस लेकर आए हैं, मतलब कौन हमको सजेस्ट किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो वही यहाँ रेफरेंस पॉइंट। हम मोशन का बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम सिंपल बात कर रही कि ए इज मूविंग, ए में मूवमेंट हो रहा है, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते, हमको कहना पड़ेगा वी हैव टू से ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, जिसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। मान लेते हैं कि बी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तब हमको लिखना पड़ेगा ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले हमको बताना क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट बताना होगा। बिना रेफरेंस पॉइंट के, जैसे मान लेते हैं एक पेन यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं यहाँ रखे हैं, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, एक पेड़ यहाँ पे फिक्स कर दिए, अब एक यहाँ पे एक ट्री है उसको फिक्स कर दिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, तो ट्री यहाँ फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्री के रिस्पेक्ट में इस आदमी का पोजीशन समय से के साथ चेंज हो रहा है।
तो यह ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में। तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तब हम बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है। दूसरा, मोशन है अगर फास्ट होगा, मोशन इफ द मोशन इज फास्ट इट कैन बी ऑब्जर्व इजिली। जैसे घड़ी का जो सेकंड वाला हैंड होता है, सेकंड का जो सुई होता है, उसको हम देखेंगे तो हमको बहुत जल्दी मोशन ज़्यादा फास्ट होता है तो दिखता है, आसानी से मूवमेंट दिखता है। लेकिन उसी के अंदर जो मिनट हैंड होते हैं और जो आवर हैंड होते हैं उसमें मोशन तो होता है लेकिन स्लो होता है, तो दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजिली। उसको हम आसानी से देखेंगे तो चलता हुआ हमको दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पे हमको थोड़ा टाइम देना होगा, 10-20 मिनट देखेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि मिनट हैंड चल रहा है। 1-2 घंटा देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आवर हैंड भी चल रहा है। तो दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजिली। मोशन अगर फास्ट होगा तो उसको आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाड़ी बहुत तेज चल रहा है तो हम देख सकते हैं, आसानी से हमको दिख जाता है। लेकिन एक प्लांट ग्रो करता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, तो वहाँ हमको उसमें जो मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वह दिखाई इजिली नहीं देता। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो जो स्लो मोशन होगा दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजिली, जैसे आवर हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया। अब फास्ट मूवमेंट होगा इट कैन बी ऑब्जर्व इजिली। जो फास्ट मूवमेंट होगा, बहुत तेजी से जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा आसानी से हम देख के बता सकते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर स्लो है तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम देना होगा, टाइम देकर ऑब्जर्व करना होगा केयरफुली कुछ देर तक, तब जाकर हम बता पाएंगे कि जो आवर हैंड है या जो मिनट हैंड है, घड़ी का जो मिनट हैंड है या आवर हैंड है, उसमें मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब बात करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है, जैसे हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं। मान लेते हैं हम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया हम जिस रास्ते से जा रहे हैं टोटल हमको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ए से गया बी की तरफ 4 मीटर, अब यहाँ बी से चला गया सी की तरफ, यह सी पोजीशन है 3 मीटर। तो इसमें डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ, जो टोटल डिस्टेंस हम ट्रेवल किए हैं, हमको रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 4 + 3 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ डायरेक्शन नहीं देखेंगे, वी विल नॉट कंसिडर डायरेक्शन हियर। ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ covered by an object or a body irrespective of the direction, मतलब without considering the direction। डायरेक्शन का ध्यान हमको नहीं रखना होगा, सिर्फ हम देखेंगे कि एक्चुअल टोटल हम कितना कवर किए हैं, एक्चुअल पाथ। यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया 4 मीटर, बी से गया सी तक, तो ए से सी तक उसका डिस्टेंस कितना हो गया? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के बीच उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब शुरुआत में ए पे, फाइनल चला गया सी पे, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब हमको अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ए है इनिशियल पोजीशन और सी है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हम यह नहीं देखेंगे कि किधर से गया, हमको सिर्फ यही देखना होगा। जैसे अगर बात करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे अब जैसे रिजल्ट आता है तो बाहर में हम लोग घर पे रहते हैं तो गार्जियन देखते हैं कि कितना देर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वह एक्चुअल हमको गार्जियंस को पता होगा कि कितना देर पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे गार्जियन क्या देखेंगे? रिजल्ट ही देखेंगे। तो उसी तरह से अगर हम घर पे हैं तो सारा मूवमेंट हमारा ऑब्जर्व हो रहा है, यानी टोटल काउंट कर रहे हैं, तो यह एक्चुअल पाथ हो गया। अगर हम बाहर हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, यानी रिजल्ट देखेंगे क्या कर रहा है, यानी इनिशियल शुरुआत में कहाँ था और फाइनल कहाँ चला गया। तो इनिशियल ए पे, फाइनल सी पे, तो अब बीच में क्या किया नहीं किया वह नहीं कंसीडर करना होगा, हमको सिर्फ देखना होगा ए से सी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमको कंसीडर नहीं करना होगा कि किस रास्ते से हम जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ कंसीडर करेंगे वेयर वॉज द इनिशियल पोजीशन एंड वेयर इज द फाइनल पोजीशन। वी विल ज्वाइन इट विथ ए स्ट्रेट लाइन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हियर
from Pythagoras theorem we will get that this will be 5 meter. So here displacement will be 5 meter from Pythagoras theorem. तो displacement, अब यहाँ पे दूसरा ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस में डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, बट इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो वी मस्ट कंसीडर द डायरेक्शन हियर. हमको यहाँ डायरेक्शन भी कंसीडर करना होगा, डायरेक्शन भी देखना होगा कि डायरेक्शन इनिशियल किधर और फाइनल किधर है. तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन होगा उसको भी देखेंगे. तो एक पहला डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. डिफिनेशन अगर बात करेंगे, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन एंड इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. दूसरा डिफरेंस, यह स्केलर क्वांटिटी है और यह वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज स्केलर. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इसमें एक ही चीज होता है, अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है. अमाउंट मतलब हम कितना मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यह मैग्नीट्यूड हमारा हो गया. किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन का लेना देना नहीं. तो सिर्फ अमाउंट होगा, इसमें नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगा. तो जब इसमें डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे तो वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. वेक्टर में दोनों चीज देखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज देखेंगे. मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ अमाउंट भी देखेंगे, 5 मीटर भी ट्रेवल किया. अब किधर की तरफ, टुवर्ड्स, यह भी लिखना होगा. अगर मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ मूव किया तो डायरेक्शन भी लिखना होगा, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो यह वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें अमाउंट भी मैग्नीट्यूड भी. अमाउंट, मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, मात्रा, कितना मीटर. जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में मापा जाता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना मीटर, कितना किलोमीटर हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया. तो यह मैग्नीट्यूड भी हमको बताना होगा. और डायरेक्शन किधर की तरफ, ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है हमको दिखाना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी while distance is a scalar quantity. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्शन देखने का जरूरत नहीं होगा, यहाँ डायरेक्शन जरूर देखना होगा. तीसरा डिफरेंस है, इट कैन नेवर बी जीरो. यह जीरो नहीं हो सकता है. डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन यह जीरो हो सकता है. कैसे? तो डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मूव करेंगे हम करेंगे. अगर किधर की तरफ भी मूव करेंगे, लेफ्ट या राइट जहाँ भी जाएंगे, मिनिमम 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर एक डिस्टेंस तो कवर करेंगे, वह कभी जीरो नहीं हो सकता है. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी निगेटिव. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. कैसे? एक सर्कल में मूव करेंगे, मान लेते हैं ए से चले, अब मूव करते करते फिर कहाँ पहुँच गए, ए पे. तो इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए. तो अब पूछेगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए. तो ए से चले थे, ए पे ही पहुंच गया, किधर से गया उससे मतलब नहीं है, हमको पाथ कंसीडर नहीं करना. इनिशियल ए था, अगर फाइनल भी ए हो गया तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. दूसरा, यह जीरो के साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है. निगेटिव का मतलब कैसा निगेटिव होगा, मान लेते हैं ए से गया सी पे, अब फिर यह क्या हो गया, सी से वापस आया, सी से वापस आया, ए को क्रॉस किया, अब आ गया यहाँ बी पे. तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा अब क्या होगा, ए से अगर इधर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर निगेटिव. तो ए से मान लेते हैं 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, वो तो जीरो हो गया, +5 -5 इधर जीरो हो गया. लेकिन अब यहाँ इनिशियल पोजीशन से चला गया इधर की तरफ, मान लेते हैं इधर चला गया 4 मीटर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4. अमाउंट तो कभी निगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है यह क्या दिखाएगा, यह डायरेक्शन दिखाता है. यहाँ निगेटिव जो साइन होगा, द निगेटिव साइन इन डिस्प्लेसमेंट शोज द डायरेक्शन. डायरेक्शन हमको दिखाता है कि बैकवर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तब हम निगेटिव साइन लगाएंगे. अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो निगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. यह क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस का वर्ड होता है और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. स्ट्रेट लाइन से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इतना सारा डिफरेंसेज है. एक क्वेश्चन है जो अभी देते हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना है, बताना है
कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वन क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस कितना 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 2 मीटर साउथ की तरफ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और लास्ट में 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मैन। टोटल डिस्टेंस वह आदमी कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना उस आदमी का है, यह बताया है। डायरेक्शन के लिए याद रखना, यह जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, हमारा जो राइट साइड होगा, राइट हैंड होगा, इधर से मेरा जो राइट हैंड है ईस्ट की तरफ, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वेस्ट की तरफ, और जो डाउनवर्ड होगा एरो वह दिखाएगा साउथ डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है, अपवर्ड जो होता है नॉर्थ, डाउनवर्ड जो होता है साउथ। हमारा जो राइट होगा ईस्ट, और जो लेफ्ट होगा वह क्या दिखाएगा, वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। तो यह डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाकर सोल्व करना है, क्वेश्चन बताना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करेंगे। फिर अभी इसका जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिखना है तुम लोगों को। अगर प्रॉब्लम होगा फिर नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको फिर सोल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है, बनाना है, कोशिश करना है तुम लोगों को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसको याद रखना है। मोशन कैसे एक रिलेटिव टर्म है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है।